नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीए और 8th पे कमीशन से संबंधित विषयों पर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 5% डीए हमारा बढ़ सकता है, जो हालिया में न्यूज़ आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ सरकार कर चुकी है कि होली से पहले आप सभी को एक और बड़ा गिफ्ट सरकार की तरफ से मिलने वाला है। आपका डीए कैसे 5% बढ़ेगा, इस विषय पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और जो 25 फरवरी की अपडेट बताई जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भी बात करूंगा। और आज कैसे ये 200 दिन का जो ऐलान किया जा रहा है कि 200 दिन के अंदर पे कमीशन लाया जाएगा या लागू किया जाएगा, या उसकी जो मांग की जा रही है, उसके विषय पर एक बात करेंगे। इसके ऊपर भी बात होगी कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है कि आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं कि कैसे सरकार जो है डीए को 5% बढ़ाने वाली है। उस विषय पर क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं, सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है या कोई आधिकारिक न्यूज़ आई है, उस विषय पर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 5% डीए एरियर से लेकर सैलरी पर यह अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जाननी जरूरी। ये हिंदुस्तान लाइव की एक न्यूज़ है, जिसे आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, जो 17 फरवरी 2026 को अपलोड की गई है। ठीक है, इसमें बताया गया कि सरकार ने अक्टूबर में आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, लेकिन पैनल को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। यानी सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों में बदलाव को जमीन पर लागू होने में अभी समय लग सकता है। तो ये पे कमीशन के लिए सरकार पहले ही बता चुकी है कि वो टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। एट पे कमीशन यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर फिलहाल 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही वेतन और भत्ते लेते रहेंगे। सरकार ने अक्टूबर में आयोग को टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी थी, लेकिन पैनल को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। यानी सैलरी स्ट्रक्चर और भत्ते में बदलाव को जमीन पर लागू होने में भी समय लग सकता है। मतलब आपको भी इंतजार करना होगा, कर पाइए। आधिकारिक वेबसाइट जो है वो पे कमीशन की लॉन्च हो चुकी है, जिस पे आप जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। 8वें पे कमीशन में देखने को मिलेंगे। सरकार ने हाल ही में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in भी लॉन्च की है, जहां कर्मचारी और पेंशनर अपने सुझाव दे सकते हैं। यह अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ ने देश भर में अभियान चलाकर मांग की है कि 200 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दें। मतलब जो एनपीएस कर्मचारी संघ है, उसने अपनी डिमांड रखी है कि जो 8वें पे कमीशन आयोग है, वह 200 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। 200 दिन कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। ये 6 से 7 महीने का समय होता है। तो 6 से 7 महीने भी लगभग एक पूरे साल के बराबर निकलता जा रहा है। फेडरेशन ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में नियमों के समान और एक साथ लागू करने, और साथ ही राज्यों में बेसिक बेसिक और अपने डीए के अनुरूप संशोधित करने की मांग उठाई है। तो इसमें ये कहा गया है कि क्या जिस तरह से केंद्र सरकार के में नियमों को लागू किया जाता है वेतन आयोग के, उसी प्रकार से राज्यों में भी बेसिक पे और वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को एक साथ लागू किया जाए। कई राज्यों में देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है वेतन आयोग काफ़ी लंबे समय तक लटका रहता है, डीए केंद्र के अनुरूप नहीं मिलता, डीए पीछे चलता रहता है। तो उसको बराबर करने के लिए ये जो है एनपीएस फेडरेशन ने अपनी मांग रखी थी, और 200 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। तो आते हैं अब डीए पे बात करते हैं। तो डीए पर मिल सकती है राहत। तो इस होली से पहले आपको शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले। इसी बीच कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर राहत मिल सकती है। श्रम मंत्रालय ने दिसंबर के एपीसी पीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 48.2 पर स्थिर रखा है, जो डीए तय करने का आधार है। ऐसे में डीए में 5% की बढ़ोतरी होकर यह 63% तक पहुंच सकता है। पिछली बार जुलाई में डीए 54 से बढ़कर 58% किया गया था। 4% की बढ़ोतरी पिछले साल की गई थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मार्च की शुरुआत में होली से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को अप्रैल में ही सैलरी के साथ जनवरी 2026 से बकाया एरियर भी मिल सकता है। तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और मिनिमम 2% तो सरकार बढ़ाएगी बढ़ाएगी, और हो सकता है कि ये 4% तक बढ़ जाए। तो या 5% तक
बढ़ सके। कर्मचारी संगठनों की मांग है, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में डीए बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में ठोस बढ़ोतरी जरूरी है। उनका तर्क है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान तय किए गए फिटमेंट फैक्टर अब मौजूदा आधिकारिक हालात के मुताबिक पर्याप्त नहीं है। संगठनों ने यह भी मांग की है कि पेंशनर के को भी सभी समान रूप से लाभ मिले और किसी भी तरह की देरी ना हो। अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और सरकारी कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है। तो आगे देखते हैं इसमें कितनी जल्दी जो है ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो और 25 फरवरी को सरकार ने, जैसा कि आप सभी को पता है, कि एक बैठक होने वाली है। 25 फरवरी को होगी एक बैठक। नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग का दफ्तर स्थापित हो चुका है, ऑफिस पहले ही मिल चुका है, काम शुरू हो चुका है। जल्दी कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। 25 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक होने जा रही है, और जिसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और भत्ते से सेवा शर्तों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त परामर्श मिशनरी के तहत इस साझा ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसे बाद में आयोग को सौंपा जाएगा, और रेल, रक्षा, डाक, आय समेत कई विभागों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। तो कुछ अच्छा आपको एक न्यूज़ मिले और आपका डीए 4 से 5% की बढ़ोतरी के साथ आपको मार्च से मिले, जिसका एरियर आपको जनवरी से मिलेगा। और जल्द ही वेतन आयोग के विषय में भी सरकार जो है कुछ सोच रही है, जिसे 200 दिन के अंदर लागू करने की बात की जा रही है, और केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को पे कमीशन समय पर और सुचारू रूप से जल्द मिल सके, इसे बात करेंगे। और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और आगे आने वाली जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी पैनी नज़र जो है वो पे कमीशन और डीए पर बनी हुई है। आप इन सभी विषयों पर मेरी वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह के सवाल के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।